और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी बीच उरी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जवानों द्वारा की गई कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया है। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी गैजेट्स द्वारा दिए गए इनपुट पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ये एक बड़ी कार्रवाई। उरी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जवानों द्वारा की गई कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो ये घुसपैठ की एक कोशिश जिसको नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। आपको बता दें कि मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। खुफिया एजेंसियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी गैजेट्स द्वारा दिए गए इनपुट्स पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो ये बड़ी कार्रवाई, इससे पहले भी भारतीय सेना ने घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम की हैं और एक बार फिर से ये एक कामयाबी। 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी भारत में और आपको बता दें कि मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। उरी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा घुसपैठ की साजिश को फिलहाल नाकाम कर दिया है। जवानों द्वारा दी गई कार्रवाई में आपको बता दें कि 3 आतंकवादी हैं जो कि मार गिराए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की। लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश और इस कोशिश को नाकाम किया भारतीय सेना ने। 3 जवान, 3 टेररिस्ट जिनको फिलहाल भारतीय सेना के जवानों ने मार गिराया है और मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मेरे सहयोगी प्रदीप इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तो एक और भारतीय सेना की कामयाबी कहेंगे, 3 आतंकियों को मार गिराया गया, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय फौज के लिए, क्योंकि कल सुबह एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। 3 आतंकवादी जो थे कमलकोट एरिया, जो उरी सेक्टर नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, वहां से घुसने की कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सक्लूसिव ये सर्विलेंस गैजेटरी की फुटेज है, किस तरीके से 3 आतंकवादी अपने साथ भारी मात्रा में हथियार लेकर, पेड़ की आड़ लेकर, बादलों की ओर, खराब मौसम की आड़ में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आर्मी को इनकी मूवमेंट दिखती है, उसके बाद एकदम ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। पैरा और राष्ट्रीय राइफल की यूनिट वहां उस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च कर देती है। ये सुबह 7 बजे की बात है जब ये मूवमेंट दिखी जाती है और उसके बाद अब देखिए ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है और ये ऑपरेशन कुछ घंटे चलता है। 2 बजे तक इन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। इनके पास से AK राइफल्स, M सीरीज की राइफल्स और ग्रेनेड और कई मैगजीन और कई हथियार बरामद होते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के बने हुए बैग मिलते हैं, जो पाकिस्तान की बनी हुई सिगरेट मिलती है, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आप देखिए इस फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। देखिए कितना मुश्किल होता है कि इन पूरे इलाके को खंगालना, लेकिन सर्विलेंस गैजेटरी में उनकी मूवमेंट दिख जाती है। उसके बाद आर्मी ऑपरेशन लॉन्च करती है और इन तीनों आतंकवादियों को मार गिराती है। अगर ये देखा जाए पिछले 72 घंटों में ये चौथी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है ये फॉइल किया गया है। 2 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, पहला जंगड़ में, दूसरा लाम के इलाके में। यहीं मेरा नाव पे हमने कल इंटरव्यू दिखाया था, एक टेररिस्ट जो पकड़ा गया था उसका इंटरव्यू भी किया था हमने। और उसके बाद एक अखनूर पलावाला सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन फिर फॉइल होती है और ये चौथी इन्फिल्ट्रेशन जो है कमलकोट उड़ी सेक्टर में। लगातार घुसपैठ की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भारतीय फौज की तरफ से। ये 3 आतंकवादी कल सुबह 7 बजे के करीब इनकी मूवमेंट स्पॉट की जाती है। 8:45 तक पूरा इलाके को घेर लिया जाता है, पैरा कमांडोज और उसके साथ राष्ट्रीय राइफल की यूनिट। और उसके बाद ये पूरा इलाका घेरने के बाद 2 बजे तक इन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। आप देखिए किस तरीके से गोली की आवाज आप देख रहे होंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो ये 3 आतंकवादी आपको दिख रहे हैं, ये सर्विलेंस गैजेटरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इंस्टॉल्ड है उसमें इनकी मूवमेंट डिटेक्ट की जाती है। देखिए किस तरीके से 3 आतंकवादी आ रहे हैं, सरहद पार से आ रहे हैं, भारी मात्रा में सामान लेके आ रहे हैं।
इस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो दुनिया को झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो मॉरल सपोर्ट सिर्फ दे रहा है वहां के लोगों को, मेरे ख्याल से ये देख लें दुनिया के लोग भी ये फुटेज कि किस तरीके से पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश करा रहा है। अभी भी टेरर फैक्ट्रीज वहां पे चल रही हैं। रजीम चेंज होने के बाद पाकिस्तान की कोई जी। भी बदलाव नहीं आया। किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, हमारे फौजी किस तरीके से चट्टान की तरह सरहद पर खड़े हैं और इन आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। उनको जो भी कोई कोशिश करता है भारत के अंदर घुसने की, उन्हें शमशान पहुंचा दिया जाता है। जी प्रदीप, मैं ये भी चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया हो। इससे पहले भी भारतीय सेना ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। बहुत बार घुसपैठ की कोशिश होती है। और ये अब जो 3 आतंकी मार गिराए गए हैं, इनके बारे में अभी हमें क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये तीनों आतंकवादी जो हैं ये पाकिस्तान में ट्रेंड थे और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान से आ रहे थे क्योंकि इनके पास से जो भी सामान मिला है उस पे पाकिस्तान की मार्किंग है। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान पूरी सपोर्ट के साथ ही आते हैं और इनके पास से AK सीरीज राइफल, इनके पास से M सीरीज राइफल जो कि अमेरिकन राइफल है और उसके अलावा कई ज्यादा हथियार और गोला बारूद मिलता है। और ये पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये पिछले 72 घंटों में ये चौथी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था जो कि हमारी फौज ने नाकाम कर दिया। पहला इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होता है झंगड़ के इलाके में, वहां पे एक आतंकवादी जो है पाकिस्तान का जो फिदाइन अटैक के लिए आया था वो पकड़ा जाता है। उसके बाद दूसरा 48 घंटे में दूसरा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट लाम एरिया में होता है। वहां पे एक माइन पे ये पाकिस्तानी आतंकवादी पैर रह जाता है जो पाकिस्तान साइड से ही है और उस माइन के फटने की वजह से दोनों आतंकवादी मारे जाते हैं भारी तादाद में। उनके पास से भी असला बरामद होता है। तीसरा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है पनावाला सेक्टर में फॉइल किया जाता है, लेकिन इसमें 3 आतंकवादी जो है पाकिस्तान साइड भागने में कामयाब हो जाते हैं। और ये चौथा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है कमलकोट, उड़ी का इलाका नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है। आप देख सकते हैं सर्विलेंस गैजेटरी जी। पर किस तरीके से ये 3 आतंकवादी सरहद पार करके आते हैं। उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, फायरिंग की आवाज आप सुन पा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उसके बाद कैसे इन तीनों आतंकवादियों को मार दिया जाता है और भारी तादाद में सामान मिलता है। इस तरीके से पाकिस्तान की पूरी कोशिश विफल। आप बताइए, अब उसकी वजूहत क्या है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी वजूहत यह है कि एक, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है। पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल टर्मोइल की बात करें, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो हमेशा वो चाहता है कि अटेंशन डाइवर्ट की जाए। तीसरी बात ये है, चौथी बात ये है कि सर्दियों से पहले, पासेस क्लोज होने से पहले जितने ज्यादा आतंकवादी वो भेज सकता है उसकी कोशिश वही रहेगी। और चौथा ये है कि अयमन अल जवेरी के मारे जाने के बाद से उसे लगता है कि कहीं अमेरिका का समर्थन उसे मिल गया है। उसके बाद से आपने देखा होगा कि लगातार जी बिल्कुल प्रदीप, कोशिशें जरूर हो रही है घुसपैठ की, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद है और लगातार इन घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रहा है। और आज एक फिर से बड़ी कामयाबी मिली जब 3 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उरी सेक्टर में, और वहां पर इन 3 आतंकियों को मार गिराया गया भारतीय सेना की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।